ना आप सबको पता है आर्टिकल्स कितने होते हैं और कब यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल्स कितने होते हैं गाइस? 3। नहीं गाइस, आप गलत हो, 3 नहीं होते। हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही कमाल का टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। यस गाइस, सही सुना आपने, आर्टिकल्स। ना आप सबको पता है आर्टिकल्स कितने होते हैं और कब यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल्स कितने होते हैं गाइस? 3। नहीं गाइस, आप गलत हो, 3 नहीं होते। आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। राइट गाइस, सो ए एन और द जो आपने सीखा था, आज मैं आपको गाइस प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि ए और एन को, द को किस तरह से यूज किया जाता है। सो गाइस आइए देखते हैं। सो इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल क्या कहता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या क्या आता है? तो ए और एन ये किस में आता है? इनडेफिनेट आर्टिकल में। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है गाइस? द। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। इनडेफिनेट का मतलब होता है कोई भी एक चीज, मतलब हम जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, जनरली जब हम बात करें, इन जनरल जब हम बात करें तो क्या बोलूंगा? कोई भी एक चीज होगी तो या तो मैं ए बोलूंगा या फिर एन बोलूंगा। और डेफिनेट का मतलब होता है कोई भी फिक्स, विच इज डेफिनेट, फिक्स है वही चीज, तब मैं वहां पे यूज करूंगा डेफिनेट आर्टिकल। राइट, अब एक्चुअली देखते हैं कि आर्टिकल आता कहाँ है। तो सेंटेंस में जो नाउन होगा ना, उसके साथ में आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल्स को लिखने की मेथड क्या है गाइस? आर्टिकल्स हमेशा किसके साथ में आते हैं? नाउन के साथ में। नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज, वस्तु या व्यक्ति का नाम, इंसान का नाम। सो गाइस आइए हम वन बाय वन करके देखते हैं। पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को समझेंगे, उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल को समझेंगे। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 9 आर्टिकल्स भी बताने वाला हूँ। इट मीन्स ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहां पे आर्टिकल कोई यूज होता नहीं है। राइट, तो आप उसको देखने के लिए प्लीज गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। क्योंकि होता है क्या, लोगों को ये तो पता है आर्टिकल आता कहाँ है, लेकिन ये नहीं पता है कि आर्टिकल कहाँ नहीं आता है। राइट गाइस, सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इनडेफिनेट आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? तो इनडेफिनेट आर्टिकल में 2 आता है, ए और एन। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो कि डेफिनेट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जो जनरल है, कोई भी हो सकता है। और ए और एन कब आएगा? जब आप कोई भी एक चीज की बात करोगे। क्या गाइस, ध्यान से सुनना, जब आपका नाउन सिंगुलर होगा, जब आप किसी एक वचन वस्तु की बात करोगे, तभी या तो आप ए लोगे या एन लोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं कहाँ ए लूं और कहाँ एन। तो आपके दिमाग में जब भी आर्टिकल आता है तो एक बात आती है गाइस, वोवेल, ए ई आई ओ यू ओ, तो एन लिख दो और बाकी सबके साथ ए लिख दो, है ना। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू आ रहा है, तो आपका लॉजिक क्या कहेगा कि आप एन लिखोगे। यहाँ पर यू आ रहा है तो आप एन लिखोगे। यहाँ पर एच आ रहा है तो क्या लिखोगे? ए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने गाइस कंसेप्ट ही गलत पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली में कंसेप्ट होता क्या है, तो आइए देखते हैं। गाइस जब भी आपको आर्टिकल लिखने की बात आएगी ए और एन, तब आपको किस पे नोटिस करना है? तो आपको नोटिस करना है साउंड पे। साउंड का मतलब क्या होता है? तो साउंड का मतलब होता है ध्वनि। जब आपके नाउन की आवाज या ध्वनि या साउंड किससे आता हो? व्यंजन से आता हो। व्यंजन यानी कौन से? हिंदी के। हिंदी में क से ज्ञ तक जो होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अगर इन अक्षर से अगर आपका साउंड आ रहा है तो आप ए लिखोगे, और आपका साउंड अगर स्वर से आ रहा है, अ से अ तक, आ ई साउंड आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? एन। तो आपको ध्यान किस पे रखना है गाइस? साउंड पे, ना कि वर्ड्स पे। आइए देखते हैं। गाइस ये क्या लिखा हुआ है? अम्ब्रेला। लेकिन यू देखोगे तो क्या है? वोवेल है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला, तो साउंड किससे आ रहा है? अ से आ रहा है ना। तो अ से आ रहा है मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? एन अम्ब्रेला। राइट गाइस, उसी तरह अगर मुझे देखना है यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे भी वोवेल है, तो क्या मैं एन लगा दूं? नहीं गाइस, यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? य का आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? अ यूनिवर्सिटी। राइट गाइस, ओके। यहाँ पे ये क्या लिखा है? इसमें एच साइलेंट, इसलिए क्या आ रहा है? ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है? ओ का।
जबकि वर्ड तो लिखा हुआ है व्यंजन, लेकिन यहाँ ए नहीं आएगा गाइस। यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, साउंड ओ का आ रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एन ऑनेस्ट मैन। राइट गाइस, सो आपको किस पे ध्यान रखना है और किस पे ध्यान देना है, साउंड पे। अगर नाउन का साउंड व्यंजन से होता है तो ए लिखोगे, और स्वर से होता है तो क्या लिखोगे, एन। तो ये था गाइस आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब आइए हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज क्या है। राइट, सो गाइस अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द। अब डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स, द नाउन विच इज ऑलरेडी फिक्स। जब आप वही चीज की बात करो, क्या बोला मैं, वही चीज, वही नाउन, मतलब नाउन फिक्स है, तब क्या बोलूंगा, द। तो गाइस अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक पेन है, बस इतना बोल के मैं चुप हो गया, तो मेरे पास गाइस एक पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन। मेरा सेंटेंस क्या बनेगा गाइस, ध्यान से सुनना, आई हैव अ पेन। राइट, अब वो कौन सी पेन है, कैसी पेन है, मुझे कहाँ से मिली थी, मैंने कहाँ से परचेज की थी, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी नहीं है। हाँ मेरे पास एक पेन है, लेकिन कौन सी पेन है, विच पेन डू आई हैव, आई डोंट नो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक पेन है जो मुझे मेरे पापा ने दी थी, अब भाई ध्यान से सुनना, अब वो जो पेन है ना, वो क्या हो गई, फिक्स हो गई, डेफिनेट हो गई, फिक्स। कौन सी पेन, जो कि मुझे मेरे पापा ने दी थी। अब मैं वहां पे क्या बोलूंगा, आई हैव द पेन विच माई फादर गेव मी ऑन माई बर्थडे। क्या समझ में आ रहा है, ए पेन और द पेन का मतलब, ए पेन का मतलब होता है कोई भी एक पेन, और द पेन का मतलब होता है वही पेन की बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, मुझे बोलना है देयर इज अ बॉय इन क्लास, देयर इज अ बॉय इन द क्लास। क्लास में एक लड़का है, अब कौन सा लड़का है मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ एक लड़का है, ये फिक्स है। अगर मैं बोलूं देयर इज द बॉय हु वॉन्ट्स टू मीट यू, अब गाइस वो बॉय क्या बन गया, द बन गया। क्यों, क्योंकि मैं उसी बॉय की बात कर रहा हूं जो कि आपसे मिलना चाहता है। तो गाइस आप समझ पा रहे हो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के बीच का डिफरेंस, अ पेन और द पेन में क्या फर्क है। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे बोलना है गिव मी द पेन, हाँ हाँ गाइस आप ही को बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है मुझे, गिव मी द पेन। अब द पेन में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप ही की पेन मांग रहा हूं, आप ही से पेन मांग रहा हूं, इसलिए क्या बोल रहा हूं, गिव मी द पेन, मुझे वही पेन दो जो आपके पास है। लेकिन मान लो क्लास में 50 लोग बैठे हुए, 50 स्टूडेंट्स बैठे, मैं किसी के सामने नहीं देखता, मैं खाली अपना काम कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं गाइज गिव मी अ पेन, तो मैं वहां पे क्या बोल रहा हूं, अ पेन। अब मुझे कौन सा लड़का पेन देगा, कौन सा स्टूडेंट पेन देगा, वो फिक्स नहीं है। आप में से हो सकता है कोई भी पेन दे दे, या फिर क्या पता आप सारे पेन दे दो मुझे। अंडरस्टूड, सो अ पेन और द पेन का मतलब क्या समझ में आया आपको। सो ये था अपना डेफिनेट आर्टिकल। राइट गाइज, अब गाइज इसके अलावा द का कुछ फिक्स यूज है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज ने पहले से ही फिक्स कर दिया है। उन्होंने पहले से माइंड सेट कर दिया है कि ये चीजें हैं, उसके साथ आपको द ही यूज करना ऑलवेज। राइट, वो कौन कौन सी चीजें गाइज, तो आपको पता होगी। एक आता है होली बुक्स, जैसे मुझे बोलना है द रामायण, द भागवत गीता, राइट, द बाइबल। ओके, और क्या आता है, और रिवर के साथ आता है, राइट, लाइक द गंगा, द साबरमती, द यमुना। ओके, और किसके साथ आता है गाइस, तो और आता है डायरेक्शन के साथ आता है गाइस, द डायरेक्शन के साथ आता है, जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ। और किसके साथ आता है गाइस, तो नंबर के साथ आता है, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। अगर मुझे बोलना है कि मैं फर्स्ट आया हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम द फर्स्ट। वो सेकेंड आया था, सी, या ही वॉज द सेकेंड। ओके, और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे द फिक्स लगता है, ये गाइस कुछ सोचना नहीं है आपको। तो और गाइस जैसे कि माउंटेन ले लो, है ना, माउंटेन ले लो आप, तो माउंटेन में क्या आता है, द हिमालय, द हिमालय में क्या लगेगा, द लगेगा फिक्स है। गाइस न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर, द संदेश, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम, राइट। ओके, और गाइस कहाँ लगता है द, कम ऑन ट्राई टू रिमेंबर गाइस, रेलवे में लगता है गाइस, है ना, द राजधानी एक्सप्रेस, द कर्णावती एक्सप्रेस।
तो ये गाइस कुछ चीजें फिक्स है जहां पे द लगता ही है, राइट। रुकिए गाइस, अभी जाओ मत, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आर्टिकल आता ही नहीं है। क्योंकि अगर मुझे वो जगह पता चल गई तो गाइस मेरी जो 2-3% में मिस्टेक होने वाली है ना, वो भी नहीं होगी, राइट। तो आइए देखते हैं नो आर्टिकल्स कहाँ आता है, राइट। सो गाइस आइए देखते हैं नो आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल आएगा ही नहीं, ऐसी कौन कौन सी जगह है। तो गाइस फर्स्ट थिंग इज जहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा, ये सबको क्या बोलते हैं गाइस? इन सबको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल्स, राइट। ये सारे एक्सेप्शन है गाइस, ओके। सो फर्स्ट इज लाइक नाउन, प्रॉपर नाउन। अगर मुझे बोलना है राघव, तो राघव के आगे आर्टिकल आने वाला नहीं है, नो आर्टिकल, राइट। तो किसी भी इंसान का नाम होगा तो आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। सेकेंड चीज गाइस, किसी भी आप कंट्री का नाम ले लो, किसी भी कंट्री का नाम ले लो, उसमें आर्टिकल लगने वाला नहीं है। इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई कांट से आई लिव इन द इंडिया, अंडरस्टूड गाइस। सो अगर मुझे बोलना है कि मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई लिव इन इंडिया, अंडरस्टूड, ओके। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें गाइस, एक आता है यूएसए। उसमें क्या आता है गाइस? तो उसमें आता है द। यूएसए में क्या आएगा? द, क्योंकि इट इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, राइट गाइस। सो दूसरा क्या है? कंट्री में आर्टिकल आएगा नहीं। थर्ड क्या है? अब गाइस कंट्री में नहीं आता तो कंट्री की सारी कैटेगरी को ले लो आप। कंट्री में नहीं आएगा तो किस में नहीं आएगा? आप गाइस स्टेट में नहीं आएगा, राइट। कोई भी स्टेट में नहीं आएगा। और किस में नहीं आने वाला है गाइस? किसी भी एरिया में नहीं आने वाला है, किसी भी सोसाइटी के नाम में नहीं आने वाला है। जो आप स्ट्रीट होती है, सोसाइटी इट मीन्स गाइस स्ट्रीट, ओके। किसी भी आपकी स्ट्रीट का नाम, आपकी सोसाइटी का नाम, वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। और किस में नहीं आने वाला आर्टिकल? तो और गाइस आता है किसी भी लैंग्वेज का नाम। अगर मुझे बोलना है आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, क्या बोलना है मुझे? आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें द नहीं आएगा ना, आ आएगा। तो लैंग्वेज कोई भी ले लो, उसमें आर्टिकल आने वाला नहीं है। When he was in the class, he used to like maths like this. Okay, अब लैंग्वेज के नाम में नहीं आता ना, तो कहीं ना कहीं मैं किसी सब्जेक्ट का भी नाम ले सकता हूँ कि किसी सब्जेक्ट के नाम में भी आर्टिकल आने वाला नहीं है, राइट गाइस। और कौन सी जगह जहाँ पे आर्टिकल नहीं आता? तो और गाइस अगर मुझे बोलना है गेम, नेम ऑफ द गेम्स, गेम के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। आई लव टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, तो नेम गेम का जो नाम होगा उसके आगे नहीं आएगा। और कहाँ है गाइस नहीं आने वाला है गाइस? तो और 7 नंबर में हम लिखेंगे, वो हो सकता है मील्स ऑफ द डे। जैसे मुझे बोलना है डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इन सब में भी आर्टिकल आने वाला नहीं है। जैसे मुझे बोलना है लेट्स हैव डिनर, आई कैन से लेट्स हैव अ डिनर, इट इज क्लियर, ओके। सेकंड गाइस, और आगे कहाँ पे जहाँ पे आर्टिकल नहीं आने वाला है? तो डेज के नाम ले लो, डेज के नाम, मंथ के नाम, उनमें भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे मैं मंडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन मंडे, ऑन द मंडे नहीं आएगा, खाली क्या आएगा? ऑन मंडे, ओके। और गाइस कौन सी जगह जहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा? कम ऑन ट्राई टू रिमेंबर गाइस। और कौन सी जगह जहाँ पे आर्टिकल नहीं आने वाला है? ट्राई। अब बेसिकली क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म होते हैं ना, जनरली उसमें नहीं आता है जब तक कि अनटिल अनलेस वो फिक्स ना हो, डेफिनेट ना हो। जैसे मुझे बोला गिव मी वाटर, आई कांट से गिव मी द वाटर। हाँ, अगर वो फिक्स चीज़ की बात कर रहे हो गाइज, तो वहाँ पे द वाटर भी आ सकता है, द डिनर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा। बाकी जनरली एक्सेप्शन के केस में आर्टिकल आएगा नहीं। तो ये गाइज कुछ जगह है जहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज, राइट। अब गाइज, अब मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिसमें ए एंड द और नो आर्टिकल की मिक्स एक्सरसाइज होगी। तो गाइज प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपका ये जो आर्टिकल का टॉपिक है ना, जड़ से मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, राइट गाइज। सो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, कुछ एक्सरसाइज। सो गाइज लेट्स ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज, राइट। सो हियर फर्स्ट एग्जांपल इज लाइक वी शुड ईट डैश एप्पल अ डे एटलीस्ट। गाइस यहाँ पे क्या आने वाला है? नाउन क्या है यहाँ पे? एप्पल। अब एप्पल में साउंड किसका आ रहा है? ए का आ रहा है, तो ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एन। वी शुड ईट एन एप्पल अ डे एटलीस्ट, राइट। शी लाइक्स टू प्ले डैश क्रिकेट। क्या आएगा गाइस? हाँ, मुझे पता है आपको आ रहा है समझ में। प्लीज कमेंट बॉक्स में जो आपको समझ में आ रहा है आंसर लिखिए गाइस, राइट। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? तो इसका आंसर आने वाला है
नो आर्टिकल, क्योंकि गेम्स का नाम है ना, तो आर्टिकल आने वाला नहीं है. ओके, आई विल कॉल यू ऑन डैश मंडे. यहाँ पे क्या आएगा गाइस? तो अगेन एक्सेप्शन इज देयर, नेम ऑफ द डेज इज देयर, तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल. ओके, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. गाइस यहाँ पे क्या आएगा? ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, इसका साउंड क्या आ रहा है, वो का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन ऑनेस्ट मैन, राइट. लेकिन 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 क्या यहाँ पर द आ सकता है? अगर मैं कंडीशन रखूं तो हाँ आ सकता है, क्यों नहीं. जैसे कि he is that honest man whom I know very well, whom I call here. तो वहां पे क्या बोला जाएगा? he is the honest man whom I call here, जिसको मैंने यहाँ बुलाया है. तो वो ऑनेस्ट मैन क्या बन गया? फिक्स बन गया. इसलिए वहां पे क्या आएगा? द आर्टिकल, राइट. अच्छा, आपने नोटिस किया होगा ये जो द है ना, इसको हम द तो पढ़ते ही है, लेकिन कभी कभी गैस दी भी पढ़ते हैं. दी, दिस इज दी बोलते हैं. तो वो कब दी पढ़ते हैं? तो गैस स्वर, जब स्वर वाला रूल अप्लाई होगा ना, तभी उसको दी पढ़ते हैं, राइट. यहाँ पे स्वर नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? द. सो दिस और ही इज एन ऑनेस्ट मैन, राइट. लेकिन अगर एप्पल में मुझे बोलना है कि दिस इज डैश एप्पल विच यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अब वो एप्पल के आगे क्या लगेगा? द. क्यों? क्योंकि फिक्स हो गया ना. तो मैं क्या बोलूंगा? दी एप्पल, दिस इज दी एप्पल. क्यों दी बोल रहा हूँ? क्योंकि वहां पे नाउन वोवेल से शुरू हो रहा है, द से. तो कब द पढ़ना और कब दी पढ़ना, ये भी डाउट क्लियर हो गया गाइस, राइट. आइए देखते हैं लास्ट एग्जांपल. इट इज डैश गुड यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो गाइस यहाँ पे क्या आने वाला है? कम ऑन, इट इज डैश गुड यूनिट. तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यों क्यों आ रहा है? क्योंकि अगेन किसकी बात हो रही है? गुड यूनिट की बात हो रही है, राइट. सो गाइस आई होप आपको ये आज का टॉपिक आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा. और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर इट इन योर ग्रुप, because it's gonna help you, all of those students, all of those people who are looking for learning English language, looking for spoken English and looking for competitive exam as well. Right guys, thank you.